हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू डीकेजी सिलेक्शन एकेडमी। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे फिजिक्स है क्या, फिजिक्स को स्टडी करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। और आज जो हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट एंड डायमेंशन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। डायमेंशन इसको हम कवर करेंगे। इसके साथ में हम देखेंगे एक फिजिक्स एक्चुअली में है क्या और इसको अध्ययन करने की क्या ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, फिजिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फिजिक्स क्या है दोस्तों। ठीक है, हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एक है मैटर और एक है एनर्जी। ठीक है, तो मैटर और एनर्जी के बिहेवियर और रिलेशन के अध्ययन को ही फिजिक्स कहते हैं। यानी कि फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी के बिहेवियर और रिलेशन का अध्ययन हम करते हैं फिजिक्स में। अब आप के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि मैटर और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, या मैटर और एनर्जी किस तरीके से बिहेव करता है। चलिए आप जानते हैं दोस्तों। आप थोड़ा सा अगर इस सृष्टि को जानने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस सृष्टि में कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है, एनर्जी जो है एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के लिए मैं अपना हाथ जैसे ही उठा रहा हूँ दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि ये जो मोशन हो रहा है इसमें बल लग रहा है, और बल लगने की वजह से ये जब उठ पा रहा है तो ये जो है क्या है, इसमें एनर्जी लग रही है ना उठने में। बोल रहा हूँ मैं तो बोलने में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये पृथ्वी जो है दोस्तों चारों तरफ घूम रही है, इस तरीके से गोल घूम रही है। तो आप समझिए कि जब ये घूम रही है तो मोशन में है, गति में है, और जैसे ही गति होती है, जैसे मोशन में कोई चीज़ आती है तो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इवन जो है राम भगवान जो धनुष धनुष ऐसे करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, और जैसे छोड़ते हैं तो वो जब आगे जाती है तो काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है। आप फिजिक्स में जो पढ़ते हैं, मान लीजिए आप मोशन पढ़ते हैं, मोशन की वजह से क्या आता है, एनर्जी आती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आप फोर्स पढ़ते हैं दोस्तों, तो फोर्स जब हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो उसमें क्या आता है, गति आती है। जैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जब कोई प्रोडक्ट जो है, जब कोई मैटर जो है आगे जाता है तो गति आती है। तो गति आती है तो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये लाइट अभी ऑन है, इधर की लाइट अभी ऑन है। ठीक है, तो लाइट क्या है, ये लाइट क्या है, ये भी एक एनर्जी है। लाइट से हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। तो आई होप कि आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स में बेसिकली हम एनर्जी का अध्ययन करते हैं, हम ये मान के चल सकते हैं। और यानी कि फिजिक्स में हम फिजिक्स में हम एनर्जी को अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि कितनी प्रकार की एनर्जी है दोस्तों, बहुत प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, या मैकेनिकल एनर्जी है। आप एनर्जी को जब देखेंगे, लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, लाइट जो है, लाइट क्या है, एक एनर्जी है। वर्क क्या है दोस्तों, वर्क एक एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। ठीक है, ऊष्मा, हीट, हीट क्या है दोस्तों, हीट के बारे में आप पढ़ेंगे, ये भी एक एनर्जी है। आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये भी एक एनर्जी है। तो फाइनली ये सारी चीज़ें एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रही है। और क्या कर रही है, बिजली जब चलती है तो क्या एनर्जी तो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हीट होता है तो क्या होता है, एनर्जी तो प्रोड्यूस होता है, एनर्जी का ही तो फॉर्म है वो।
ठीक है, वर्क है। जब कोई काम होता है तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होता है। फोर्स जब किसी चीज़ पे लगाते हैं तो उसमें मोशन आता है, तो फोर्स क्या है? एनर्जी तो एक तरह की। तो फिजिक्स में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी का हम अध्ययन करते हैं, यानी ऊर्जा का हम अध्ययन करते हैं। आई होप कि फिजिक्स आपको समझ में आ गया होगा फिजिक्स क्या है। फिजिक्स हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, ये चीज़ हमें मान लेनी चाहिए। और फिजिक्स के बिना हमारा जीवन अधूरा है, ये भी हमें मान लेना चाहिए। जब भी आप फिजिक्स को पढ़ेंगे दोस्तों, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने जीवन से उसको रिलेट करके देखेंगे। जब आप रिलेट करेंगे उसको, तो आप देख पाएंगे आसानी से कि हाँ फिजिक्स क्या है। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं हम अपने। चलिए मैं फिजिक्स को रफ कर देता हूँ, क्योंकि आपने नोट बना लिया होगा। इसको ना नोट बना ले, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होगा ना, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा दोस्तों। होता क्या है कि हम नोट्स बनाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें अभी तो याद हो जाएगा, अभी तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपसे मैं अगर कल पूछ लूँ कि मैंने कल क्या बताया है, तो आप यकीन मानिए कि आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए आपको नोट्स बना लेना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिक्स क्या है, तो आप फिजिक्स के नोट्स बना लें। फिजिक्स में मोटा मोटी समझ लीजिए आप कि एनर्जी का अध्ययन किया जाता है, या इस तरीके से बना लें कि मैटर और एनर्जी, इनके बीच में जो रिलेशन है या इनके बीच में जो बिहेवियर है, उसका अध्ययन किया जाता है फिजिक्स में। तो अब आपको ये जो है आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों कल हमने जाना यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट में हमने पढ़ा दोस्तों, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जो हमने कल पढ़ा था जल्दी से, कि हमने पढ़ा था लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था समय, एक हमने पढ़ा था तापमान, एक हमने पढ़ा था विद्युत धारा, एक हमने पढ़ा था ज्योति, तीव्रता। ये सातों भौतिक मात्रक है। आपको ये समझ लेना है कि ये जो सातों भौतिक मात्रक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एक वेलोसिटी ले लिया मैंने, ठीक है, या स्पीड ले लिया मैंने, या एक्सेलरेशन ले लिया मैंने, या फोर्स ले लिया मैंने, या वर्क ले लिया मैंने दोस्तों, या मान लीजिए मोमेंटम होता है, ठीक है, संवेग लिख देता हूँ मैं, ठीक है, या पावर है, ठीक है, या एक आवेग है, ठीक है। तो मान लीजिए आप ये लेते हैं, तो ये जो है दोस्तों ध्यान देंगे अगर आप, तो ये जो आप, ठीक है, तो ये जो भौतिक मात्रक है, मूल मात्रक है, यहाँ से आपको ये चीज़ें मिल पाती है। तो इसको इसीलिए जो हम यहाँ से आपको ये मिल पाता है। जैसे मान लीजिए लेंथ है, तो लेंथ को आपको कल मैंने बताया था कि मीटर में जो है उसको, मीटर उसका जो है ऐसा यूनिट है। द्रव्यमान को मैंने आपको बताया था केजी, समय आपको मैंने बताया था सेकेंड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तापमान, टेम्परेचर को मैंने बताया था केल्विन से जो है आप जो है इसको डिनोट करते हैं। विद्युत धारा आपको बता दिया था मैंने, एम्पियर होता है दोस्तों, ठीक है। ज्योति तीव्रता मैंने आपको समझा दिया था कि इसको कैंडिला जो है बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को मोल पढ़ते हैं। तो ये इनके ऐसा यूनिट है, इसी को हम मोल मात्रक बोलते हैं, ध्यान रखना है। और इनसे जो नए फार्मूले बनते हैं, इसको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब हम डायमेंशंस को देख लेते हैं एक बार कि डायमेंशंस के बारे में समझ लेते हैं कि डायमेंशंस कैसे निकाला जाता है। ध्यान रखना है, मैंने कल भी आपको एक बात बताया था कि आपको याद नहीं करना है। फिजिक्स में अगर आप याद करेंगे तो आप भूल जाओगे, 4 दिन बाद डेफिनेटली भूल जाओगे। तो इसलिए आप पहले ये समझ लो कि इसको निकाला कैसे जाता है, क्योंकि जब दोस्तों अपने हाथ से जब आपने लिख लोगे और निकालना सीख जाओगे, तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। जब आपको एक बार में जो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए।
चलिए अब आगे देख लेते हैं डायमेंशंस कैसे निकालना है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, हम ले लेते हैं पहले स्पीड को, करेक्ट। ठीक है, स्पीड का आपको मैंने फार्मूला बताया था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, करेक्ट। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था मीटर, इसका जो यूनिट निकाला था मैंने मीटर अपॉन में सेकंड। ठीक है, यानी कि मीटर पर सेकंड, करेक्ट। ठीक है, इसका जो डायमेंशंस आप जो दोस्तों निकालोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसमें कुछ नहीं करना। एम को मैंने आपको कल लिखवा दिया था कि डिस्टेंस लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको कल बता दिया था। दूसरा एस को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब इसका जो डायमेंशन है मैंने बताया था कि ब्लॉक कर देना दोनों तरफ से, तो उसका डायमेंशन निकल जाएगा, और कुछ है नहीं उसमें। तो एल यहाँ आ गया। ठीक है, आपको पता है टी जब नीचे से ऊपर जाएगा, ये मैंने ऊपर रख दिया, तो इसको -1 से डिनोट करते हैं, माइनस की पावर आ जाती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना आपको। तो इसको ब्लॉक कर दो आप ब्लॉक कर देंगे, आपका ये डायमेंशन निकल के आ गया। यही आपका डायमेंशन है दोस्तों, ये आपका डायमेंशन है, ये आपका फार्मूला है, ये आपकी यूनिट है, ये आपका डायमेंशन है। ये आपका यूनिट है, ये आपका फार्मूला। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इसका फार्मूला है, मीटर पर सेकंड इसका जो है यूनिट है। ठीक है, ये मैंने अपॉन में लिख दिया है, ये जो है मीटर पर सेकंड लिखा है मैंने। ठीक है, और मीटर को हम एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। ठीक है, और एस को डायमेंशन निकालने के लिए, और एस को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो एल को मैंने ऐसे पुट कर दिया, और टी को जब मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा दोस्तों, तो -1 जो है यहाँ पे पावर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी आपको बता दिया था, डिस्टेंस बेटे, डिस्टेंस। देखिए इस डिस्टेंस होता क्या है, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं जो अगला चैप्टर करवाऊंगा आपका, इसके बाद में मैं एक अदिश और सदिश राशि भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा। छोटा सा चैप्टर है, हालांकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो अपर क्लास के लिए होता है दोस्तों। तो मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपसे पूछा जाता है, इससे ज़्यादा बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम अदिश राशि यानी कि स्केलर एंड वेक्टर को समझ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लोग उसमें भी जो है रटने की कोशिश करते हैं, आज रट लेते हैं फिर कल भूल जाते हैं, फिर आज रट लेंगे फिर कल भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें क्या करना है, एक बार समझ लेना है ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाए। तो मेरी कोशिश ये है कि एक बार आपको ऐसा समझा दूं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाएं तो आपको सोचना नहीं है, क्योंकि सोचना जैसे ही स्टार्ट करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप ये समझ लो कि आपका टाइम खत्म हो गया। तो प्रिपरेशन आपको इस लेवल की करनी है कि क्वेश्चन देखा आपने और उसके आंसर लिख दिया आपने। तो इस लेवल की आपको तैयारी करवाऊंगा। साइंस में मैं आपको इस लेवल पे लाके छोड़ दूंगा, आप यकीन मानिए कि आपको एक्सपर्ट बना के छोड़ दूंगा, ताकि आप पेपर में बैठे तो आपको क्वेश्चन देख के मजा आ जाए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वेलोसिटी आपको मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपॉन में टाइम है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह की दूरी है, न्यूनतम दूरी होती है जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल ट्रैवल पाथ होता है, मतलब टोटल जो ट्रैवल किया जाता है। तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, तो मैंने बताया कि बहुत लंबा चैप्टर चला जाएगा, तो पहले हम डायमेंशंस को निकाल लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, आपसे पूछ ले कि स्पीड का डायमेंशन क्या है, तो आप जो है ये एल टी, ठीक है, -1 लिख दोगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सेम है दोस्तों, मीटर पर सेकंड आएगा इसका। ठीक है, और मीटर को एल से डिनोट करोगे, टी को कैपिटल डी से डिनोट करोगे, और इस टी को ऊपर लेके आओगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन को ले लेते हैं हम। ठीक है, स्मॉल एक्स से इसको जो है मेंशन करते हैं हम। ठीक है, इसका फार्मूला आपको बताया था, वेलोसिटी ले लो आप,
अपॉन में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी मैंने आपको लिखा है, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि चेंज इन वेलोसिटी होता है, मतलब v माइनस यू। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड यूज करने के लिए, ताकि जो है आपको समझ में आ सके। तो वेलोसिटी आपको मालूम है, मैंने कल बताया था इसका फार्मूला। ठीक है, और इसका यूनिट भी बताया था मैंने, ऐसा यूनिट भी बताया था कि क्या होता है। तो आप जो है इसको निकालोगे तो देखोगे आपको जो मिलेगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। मीटर को एल, इसको कैपिटल टी से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और जब एल टी यहाँ माइनस की पावर 2 आ जाएगी, और इसको ब्लॉक कर दो, ये आपका डायमेंशन निकल के आ गया दोस्तों। फोर्स का हम डायमेंशन निकालते हैं, तो इसके लिए पहले हम फार्मूला पुट करते हैं। न्यूटन के गति के नियम से हमें ये फार्मूला प्राप्त होता है, जिसे हम m और a से डिनोट करते हैं, m इंटू ए। ठीक है, तो जब आप इसको निकालोगे तो m को क्या लिखते हो आप, kg। एक्सेलरेशन आपको मिला हुआ है, एक्सेलरेशन क्या मिला हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स इसी को मैंने आपको बताया था कि न्यूटन बोलते हैं, ध्यान रखना है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है। आप रिपीट दोस्तों, जब बार बार आपको नाम रिपीट होंगे ना तो वो अपने आप ही याद हो जाएगा। फोर्स एम ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका ये है, इसका ऐसा यूनिट ये बनता है। ठीक है, केजी को दोस्तों कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एम को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है आपका, कैपिटल टी से और स्क्वायर लिखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया आपको एम एल टी, ऊपर लेके आओगे तो -2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम वर्क को ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्क ले लेते हैं हम। वर्क का फार्मूला आप सभी को पता है, कल भी बताया था मैंने, F इंटू डी। वर्क का जो फार्मूला है F इंटू डी, डी को S भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, फोर्स अभी निकाला है आपने, किलो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या आपको मिला हुआ है, डी। डी मतलब ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, इसको यहाँ पे लेके आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, केजी। देखो केजी लिखा मैंने। ठीक है, ये क्या लिखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये फोर्स लिखा हुआ है तो मैंने फोर्स लिखा मैंने। ठीक है, इसका फार्मूला लिख दिया मैंने, इसका ऐसा यूनिट लिख दिया मैंने, ये मिल गया मुझे। डी लिखा है तो ये मिल गया मेरे को। अब जो है, अब कल मैंने आपको समझाया था, डिटेल में देख लेना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, केजी केजी मीटर। अब 2 मीटर है तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो मुझे मालूम है कि आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं आ रही होगी। केजी को हमने एम से डिनोट किया, मीटर स्क्वायर को हमने एल स्क्वायर से डिनोट किया। ठीक है, और टी एस को हम सेकंड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। जब इसको ऊपर लेके आएंगे दोस्तों तो ये माइनस में टी आ जाएगा। इसको ब्लॉक कर दो, आप बंद कर दो, इसको खत्म कहानी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, एक और टॉपिक ले लेते हैं दोस्तों, संवेग। इसका फार्मूला मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था कि संवेग क्या है, m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो जब इसको आप डिफाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मास को क्या बोलेंगे दोस्तों, केजी। केजी वेलोसिटी आपको मालूम है, अब निकाला था अपने मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो
ये आ जाएगा आपका कैपिटल M, ये हो जाएगा L, ये अपॉन में S को कैपिटल T लिखोगे तो जब ऊपर लेके जाओगे इसको तो M मिलेगा, L मिलेगा, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में 1 आ जाएगा कैपिटल T। ठीक है। ऐसे ही मान लो पावर है, ठीक है। पावर का आप सभी को फार्मूला मालूम है, वर्क अपॉन टाइम। पावर का आप सभी को फार्मूला मालूम है दोस्तों, वर्क अपॉन टाइम होता है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसको एनर्जी अपॉन टाइम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, वो आपको आगे बताऊंगा। वर्क, इसको एनर्जी अपॉन टाइम भी बोलते हैं, वर्क अपॉन टाइम जो है, दोनों सही है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कहीं अगर आपको एग्जाम में आपको एनर्जी अपॉन टाइम मिल जाए तो भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लिख दे अगर पावर का फार्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम लिख दे तो भी काम चल जाएगा, और एनर्जी अपॉन टाइम लिखा है तो भी वो भी सही। तो वर्क आपने निकाल लिया था, ये देखो वर्क आपने यहाँ पे निकाल लिया था दोस्तों, केजी मीटर सेकंड, ये वर्क आपने क्या निकाला था, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, टाइम, ठीक है। तो अपॉन में मैं एस दोबारा लेना पड़ेगा, इस सेकंड को यहाँ लेके आओगे आप, तो जब यहाँ लेके आओगे तो आपको क्या बन जाएगा दोस्तों, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड की क्यूब, ये बन जाएगा, ठीक है। सेकंड की पावर 3, एम की पावर 2, तो केजी एम हो गया, ये हो गया एल की पावर 2, ठीक है। और जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे हम तो कैपिटल टी माइनस में -3, इसकी पावर ये है। एक चीज़ और बता देते दोस्तों, कल आपको बताया भी था, आवेग दोस्तों, ये इसका मैंने फार्मूला आपको बताया था, बल गुना समय, यानी कि बल को निकालोगे तो फोर्स इनटू टाइम आएगा, ठीक है। तो फोर्स आपने निकाल रखा है, ठीक है, ये रहा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। वेग आपको मिल गया बल गुना समय, यानी कि फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स आपको मालूम है, यहाँ पे आपने निकाल रखा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैंने ये लिख दिया। इसके बाद आपको इनटू में क्या मिला हुआ है दोस्तों, टाइम मिला हुआ है, यानी कि सेकंड मिला हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखो, सेकंड स्क्वायर को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, एस इंटू एस, आप बोलोगे हाँ, ठीक है। तो क्या मैं इसको इससे काट सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल काट सकते हैं। तो क्या बच गया मेरे पास, केजी मीटर पर सेकंड बच गया बस केवल, तो मैं यहाँ लिखूंगा केजी मीटर पर सेकंड, यही बच गया मेरे पास में। अगर ये बच गया तो आप क्या करेंगे, केजी को एम से डिनोट कर दो, एम को एल से डिनोट कर दो, और एस जो है नीचे है यानी कैपिटल डी, तो इसको ऊपर लेके आओगे तो ऐसे आएगा, तो ये नीचे से मिटा दो, -1 जो है आपको दोस्तों ये दिखाता है कि नीचे से चीज़ें ऊपर आई हैं, ठीक है। -1 कहीं लिखा हुआ है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, नीचे से ऊपर आया है तो माइनस में, दैट्स इट। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ भी लिख दो, एल अपॉन में टी की पावर 4 है यहाँ, ठीक है। ये नीचे ऊपर से आएगा, मान लो, मानने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो टी की पावर अगर 4 है तो ऊपर माइनस में 4 आएगा, तो माइनस ये दिखाता है कि नीचे से चीज़ें ऊपर आई है, दैट्स इट। तो दोस्तों आपका ये खत्म हो गया। आज जो हमने क्लास करा है उसमें हमने डायमेंशन तक हमको पहुंचना था, तो डायमेंशंस पे पहुंचने के लिए मैंने फार्मूले का इसीलिए इस्तेमाल किया है ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। दूसरा ये कि डायमेंशंस अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको डायमेंशंस निकालना आ गया है। अगर आपके सामने कोई भी फिजिक्स का कोई भी टॉपिक आ जाता है, बोले इसका डायमेंशंस बताओ, तो अगर आपके पास में फार्मूला है, ठीक है, तो आप यूनिट भी निकाल सकते हैं और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, यानी कि आपको फार्मूले से यूनिट तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आएगी। यूनिट तक पहुंच गए तो आपको डायमेंशन निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि एक टॉपिक यानी अदिश राशि और सदिश राशि, जिसको स्केलर एंड वेक्टर बोला जाता है, तो छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट में वो भी ख़त्म करवा दूंगा। आप जो है DKG सिलेक्शन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।